बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 57 जो कि 18 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम एक ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ज्ञान, कैन यू टेल मी इफ आई ड्रॉप ए बॉल ऑफ आयरन एंड अनदर बॉल ऑफ प्लास्टिक of the same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first। यानी कि मैं एक लोहे की बॉल और एक प्लास्टिक की बॉल को सेम हाइट से सेम टाइम पे डाल रहे हैं तो क्या होगा, कौन सी बॉल सबसे पहले पहुंचेगी। लेकिन वहाँ वैक्यूम है। दीदी द मास ऑफ द प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द मास ऑफ द आयरन बॉल ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉल विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। उसने बोला कि जो प्लास्टिक की बॉल है उसका वेट मास कम है तो वो पहले पहुंचेगी। उसकी सिस्टर कह रही है ज्ञान, as we know that every object is attracted towards the earth by gravitational force due to which acceleration due to gravity is produced। acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the object। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट भारी है या कम भारी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। therefore in vacuum not only these two balls but all the objects fall within the same rate and reach the ground at the same time। यानी कि वैक्यूम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हो, चाहे वो कितना भी वेट मतलब कितना भी उसका मास हो और कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, वो सेम टाइम पे नीचे आएगा। इन नॉर्मल कंडीशन इफ़ वी परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी, अगर नॉर्मल वो वैक्यूम में बताया गया था, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, अगर हम एक फेदर लेते हैं और एक स्टोन लेते हैं, अगर उसको हम एक साथ वी ऑब्जर्व डेट फेदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। यानी कि स्टोन पहले आएगा और जो फेदर है वो कुछ टाइम बाद आएगा। क्यों होता है वो? दिस हैपन ड्यू टू बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जो एयर है, एयर रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू विच फेदर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन। यानी कि जो स्टोन पे रेजिस्टेंस था वो कम था, फेदर पे ज़्यादा था। ड्यू टू विच फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लोअर देन द स्टोन। जिसकी वजह से क्या होता है, जो फेदर है उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, स्टोन की ज़्यादा रहती है, तो स्टोन जल्दी पहुंच जाता है। बट वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम। यही एक्टिविटी हम वैक्यूम में करें। वैक्यूम में एयर ही नहीं होती है, एयर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सारे ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है। वेयर देयर इज नो एयर all object fall freely within a same rate acceleration due to gravity and reach the ground at the same time। सेम टाइम पे वो पहुंच जाएंगे। when a stone, अब चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। near the earth surface the distance from the center of the earth can be taken as almost equal to the radius of earth। ये बताया हुआ ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो डिस्टेंस है वो हम रेडियस ले सकते हैं, ठीक है, आर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड कॉन्स्टेंट नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। देयरफॉर इन ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन मोशन थी ना, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्सेलेरेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए जहाँ पे जो तीन इक्वेशन थी हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको जो एक्सेलेरेशन है उसको हम g लिख देंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे a है तो a की जगह हमारा क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या होती थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a की जगह क्या हो जाएगा, 2gs, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस हमारी हो गई, a की जगह हमने g बना दिया है। अब क्या करना है, व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, अगर कोई पत्थर हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे और नीचे है तो हम पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे, बिकॉज इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और ये हम ऊपर जा रहे हैं तो ये अपोजिट हो गया, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे। व्हेन ए स्टोन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, जब अगर नीचे जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ड्रॉप ए पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट ऑफ द सेम टाइम इन वैक्यूम, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, एक्सप्लेन। बेटा वो वैक्यूम में है, ठीक है, तो आप इसके लिए लिखेंगे इन वैक्यूम, ठीक है। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद इन द सेम रेट एंड रीचेज द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप इसका फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, ठीक है। इन वैक्यूम कंडीशन ये भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड है, वाई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज माइनस जी फॉर ऑब्जेक्ट थ्रो इन द
डायरेक्शन, तो माइनस क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है वाई ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम और इन नॉर्मल कंडीशन। क्या होता है, ये पूछ रहे हैं कि सेम नॉर्मल कंडीशन पे दो ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं तो वो अलग अलग टाइम पे क्यों आती हैं। तो आप इसका आंसर सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्यू टू आप लिखेंगे ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है। ठीक है। फोर्थ है राइट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एक्सेलेरेशन विद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दैम। तो बेटा ये लिखा है, ये आपको ये लिखना है फोर्थ का। अगर आप इससे पहले वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो तो वो मैंने अभी आपको समझाई है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको आप ट्रांसफ़र करके ऐसे लिख दीजिएगा और इसको भी ऐसे लिख दीजिएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको चेंज करके ये आपके बन गई। ऐसे ही थर्ड है आपकी टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये चेंज होके ये बन गए। तो ये आप इक्वेशन इसमें लिख दीजिएगा, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।